मध्य प्रदेश बीजेपी में कई नेताओं के लिए खतरा बन रहे हैं सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कई दिग्गज नेताओं की कुर्सी पर मंडराया संकट। बता दें, सिंधिया खानदान के चिराग और माधवराव सिंधिया के इकलौते बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के बावजूद भी देश की राजनीति में बड़ा चेहरा है। जब वह कांग्रेस में थे तब उन्हें राहुल गांधी के कुछ सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। हालांकि बीते साल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई है और अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की है, उसने भारतीय राजनीति में उनका कद और बड़ा कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां बीजेपी में आकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाई, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को सत्ता दिलाकर उनकी मुश्किल आसान कर दी। हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इससे सबसे बड़ा खतरा शिवराज सिंह चौहान को ही था, क्योंकि अब बीजेपी में दो ऐसे बड़े कद्दावर चेहरे हो गए हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने लायक थे। लेकिन जब 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई, तब कहीं जाकर शिवराज सिंह चौहान की जान में जान आई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही खतरा नहीं था, बल्कि ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र जहाँ की ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है, वहीं से बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं। पहले इस क्षेत्र में मुकाबला कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच होता था और लड़ाई कांटे की होती थी। हालांकि अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं तो पार्टी के अंदर ही इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने को लेकर एक नई जंग शुरू होती दिखाई देने लगी है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर राज्य से ज्यादा केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ सबसे खास करीबियों में गिना जाता है। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें कई बड़े नेताओं के मंत्रालय चले गए, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर अपने मंत्री पद पर बरकरार रहे। जबकि कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अभी भी आंदोलनकारी जमे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जिस क्षेत्र से राजनीति करते हैं वही राजनीतिक क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जितनी तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बड़े नेताओं के करीब आते जा रहे हैं, इसे देखकर नरेंद्र सिंह तोमर के मन में भविष्य के लिए डर जरूर बैठ रहा होगा। गौरतलब है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वह लगातार बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं और संघ के पदाधिकारियों के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ताकत का अंदाजा बीजेपी के कई नेताओं को तभी लगवा दिया था जब उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद उसमें अपने समर्थक विधायकों में से 14 विधायकों को मंत्री बनवा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से नजदीकी बढ़ाने के साथ साथ मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहे। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।